सुनहुतात अपमान सरोहा, जिनते दुख पामहि सब लोहा। मोह सकल व्याधि न कर मूला, जिनते पुण्य उपजई बहु दूरा। काम घात कप लोभ अपारा, क्रोध कृष्ण छाती जारा। वे करें जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखराई। अहंकार अति दुखद दमरुआ, दंभ कपट मद मानन हरुआ। कृष्णा उदर देश अति भारी, त्रिविध भीषणा त्रिविध तुजारी। त्रिविध भीषणा तरुण तिजारी, ज्वर जुग विधि मत्सर अविवेका। कहाँ लगी करिय रोग अनेका, एक व्याधि बस नर मर। ये यथाधि गौवाद, पीड़नि संतत जीव कम। सो किमि लहरी समान। तो श्रद्धालु प्रवृत्त श्रोतावृंद, भक्तिमती देवियों, मानस रोग के संबंध में पक्षराज गरुड़ ने भक्त श्रोमणी कालभूषण जी से जो प्रश्न किया और उनका उत्तर उन्होंने जिन शब्दों में दिया, उसी की चर्चा पिछले 4 दिनों से आपके समक्ष चल रही है। आज ही एक पत्रकार महोदय ने पूछा, लखनऊ के श्रोताओं के विषय में आपकी क्या धारणा है? तो ये प्रश्न तो अगर मेरे मन में उल्टी धारणा हो तो भी कहना तो शिष्टाचार के विरुद्ध हो जाएगा। और वस्तुतः सत्य यही है कि हाँ, श्रोताओं से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। विशेष रूप से जब मानस रोग का प्रसंग कहने के लिए कहा गया, तो मेरे मन में एक किंचित थोड़ी सी हिचकिचाहट थी। साधारणतया जो चरित्र से जुड़ा हुआ प्रसंग होता है, उसमें व्यक्ति अधिक सरलता से रस ले पाता है। पर इस वर्ष तो सबसे अधिक भीड़ एकत्र हो रही है, श्रोता एकत्र हो रहे हैं, और ये सिद्ध करता है कि आप में कैसी जिज्ञासा और कैसी प्रबुद्ध श्रोता वृत्ति है। तो मुझे विश्वास है कि आपका जो ये सुनाम है, उस पर कोई इसमें अंतर नहीं आने देंगे। और इसका सबसे प्रमाण यही होगा कि आप लोगों में कोई श्रोता न दिखाई दे और आप एकाग्र मन से उसे सुने। बड़ी विचित्र बात है, मन के रोगों का वर्णन करना है, मन की आलोचना करनी है, मन की कहीं कहीं निंदा भी करनी है, और ये सब बातें आपके मन को ही सुनना भी तो बड़ा विचित्र। आप तो जिसकी आलोचना कर रहे हो वो सामने बैठा हुआ हो तो कैसा विचित्र लगेगा। तो मन के संदर्भ में विचार कर रहे हैं, और सुनने के लिए तो हम यही कहेंगे कि आप लोग अपना मन ही नहीं, मन बुद्धि और चित्त तीनों को लगा करके। तो ये पहली पंक्ति जो है, और उसका सूत्र यही है कि सारे विश्व में मनुष्य की, अगर मनुष्य ही क्यों, समस्त प्राणियों की कोई समस्या है तो वह समस्या दुख है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी दुख से बचना चाहता है, फिर भी वो दुखी दिखाई देता है। क्या कारण है इसका? और तब
इसको यूं समझाने की चेष्टा की कि जैसे आप बड़े समृद्धशाली हो, बड़ा सुंदर भवन आपका हो, सब कुछ होते हुए भी जब आपके शरीर में कोई रोग हो जाता है तो आपको तो बेचैनी की अनुभूति होती है, कष्ट का अनुभव होता है। तो शरीर के रोगी होने पर यदि व्यक्ति इतना बेचैन हो जाता है तो कालभूषण जी कहते हैं कि व्यक्ति का मन जब इतने रोगों से ग्रस्त है तो इस स्थिति में अगर वो दुखी है तो इसको क्या आश्चर्य है। और इसका अभिप्राय यह है कि चिकित्सा का दो पक्ष है। एक पक्ष तो है कि चिकित्सा के रोग के जो लक्षण हैं उनकी दवा बताई है और उसकी भी बड़ी आवश्यकता है। कोई भी जब तीव्र कष्ट होता है तो सबसे पहले व्यक्ति की इच्छा यही होती है कि कैसे ये दर्द दूर हो, कैसे ये कष्ट दूर हो। और तो कुछ ऐसी दवाएं दी जाती हैं, चाहे उससे नींद आ जाए, चाहे वो बेहोशी आ जाए, या थोड़े समय के लिए पीड़ा का अनुभव मिट जाए, समाप्त हो जाए, तो व्यक्ति को एक चैन मिलती। किंतु ये तो लक्षण की चिकित्सा हुई। लक्षण के साथ साथ यह भी तो पता लगाने की चेष्टा की जाती है, की जानी चाहिए कि जो बाहर लक्षण दिखाई दे रहे हैं इसके मूल में कारण क्या। तो दुर्भाग्य व्यक्ति और समाज का ये है कि हम लोग जीवन भर लक्षणों की चिकित्सा करते रहते हैं, रोग के मूल कारण को समझने और उसको दूर करने की चेष्टा नहीं करते। ये जो अध्यात्म विज्ञान है या रामचरितमानस में मन के रोगों की जो चर्चा की गई, इसका अभिप्राय ये है कि ठीक है, आपके जीवन में कोई बेचैनी होती है, ऐसा लगता है कि ये वस्तु मिल जाए तो हमें चैन मिले, सुख मिले, ठीक है। वो वस्तु मिलती है तो आपको थोड़ी देर के लिए आनंद की अनुभूति होती है, तो इसे तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप स्वयं ये अनुभव करते होंगे कि एक वस्तु को कल्पना में पाने का जितना सुख होता है, जब वो वस्तु मिल जाती है तो क्षण भर के लिए भले ही संतोष या आनंद हो, पर अगले क्षण फिर से बेचैनी प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में तो ये पता लगाने की आवश्यकता है कि वस्तुतः सुख और दुख की समस्या का मूल केंद्र क्या है। और इसका उत्तर ये दिया गया कि वस्तुतः लक्षण बाहर है और कारण भीतर है। तो शरीर और इंद्रियां बाहर हैं और उन्हीं को लेकर के हम संतोष पाने की चेष्टा कर रहे हैं, पर जो भीतर मन है जो दिखाई नहीं देता, और जो भीतर रह करके सारी इंद्रियों को प्रेरित कर रहा है, चला रहा है, और न तो इंद्रियों को चैन लेने दे रहा है और न तो स्वयं चैन पा रहा, वह है मन। तो ये जो मन है, प्रयोग कर सकते हैं कि मनुष्य के सुख और दुख का बहुत बड़ा कारण मन है। ऐसा नहीं है कि शरीर कारण नहीं है, शरीर में पीड़ा होगी तो कष्ट तो होता है, लेकिन शरीर और बाह्य कारण होते हुए भी सबसे बड़ा कारण व्यक्ति का मन है। और तब योग कर सकते हैं कि कम से कम जो दुख हम और आप अपने ही द्वारा बना लेते हैं, ये मन जो है स्वयं दुख का निर्माण करता है और दुख का निर्माण करके दुखी होता है। तो कम से कम जो दुख
मन का बनाया हुआ हो, तो उसको तो दूर करने की चेष्टा करें।